प्यारे दोस्तों नमस्कार। भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन चैनल पर मैं बीरबल सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रृंगार सोरठा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार सोरठा रचना के रचनाकार, तो ये रहीम की रचना है। श्रृंगार सोरठा रचना रहीम की रचना है। संत काव्य धारा का दूसरा नाम क्या है? ज्ञान मार्गी काव्य धारा है संत काव्य धारा का दूसरा नाम। और हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तन किया था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी? 8। वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9 मानी जाती है और रसों की संख्या। और दोस्तों आप और हम पढ़ते कितने हैं? 11। एक तो भक्ति को पढ़ते हैं और एक वत्सल को पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न के रूप में आए तो हमें 9 ही करना है। ध्यान रखना, भक्ति और जो वत्सल वो नवीन रसों की श्रेणी में आते हैं। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य कौन था? रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथमाचार्य तो केशवदास को माना जाता है, यानी रस संप्रदाय के प्रथमाचार्य के रूप में केशवदास को माना जाता है। रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? अभिनव गुप्त ने रस को आनंद का स्वरूप माना है, आनंद स्वरूप। चलिए, यश और धन को काव्य का प्रयोजन मानने वाले आचार्य कौन से हैं? तो ये आचार्य मम्मट हैं, लेकिन काव्य प्रयोजन आपके सामने कोर्स में तो नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय कौन सा माना जाता है? अलंकार संप्रदाय माना जाता है काव्य शास्त्र का पहला संप्रदाय। अगला है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। भामह है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन है? भामह। नेक्स्ट है, कन्हैयालाल सेठिया की पवनफूल नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1940 में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ जो राजस्थान में जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए प्रश्न बहुत मोस्ट है, क्योंकि राजस्थान की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान के जो साहित्यकार हैं, उन पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। कन्हैयालाल सेठिया को कौन सी राजस्थानी काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लीलटास काव्य कृति के लिए। तो लीलटास काव्य कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, सन 1800 में। अगला है, प्रेम सागर के रचयिता का नाम बताइए। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। किसकी है? लल्लू लाल की। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी को साधु भाषा कहा था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में हुई थी दोस्तों, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। और ये प्रश्न है ना, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का एडिशन। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक समाचार पत्र जो रोज निकलता था, तो उसका नाम था समाचार सुधावर्षण। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? ये देखिएगा, विद्यापति को माना है डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी का प्रथम कवि। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरपा को माना और ज्यादातर विद्वान इसी को मानते हैं। 9वीं शताब्दी के थे। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की? भाषा योग वशिष्ठ की रचना तो ये राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम परिमार्जित ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना? महाकवि की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ, तो चंद बरदाई को माना था महाकवि। और प्रथम कवि तो राजा मूंज को माना था। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? स्वयंभू को माना प्रथम कवि, रामकुमार वर्मा ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? खड़ी बोली हिंदी का
अमीर खुसरो को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? मूंज को माना, राजा मूंज को माना था। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम की गद्य रचना किसको माना गया है? गद्य रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, गंग कवि की रचना है ना, उसको माना है चंद छंद वर्णन की महिमा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शालिभद्र सूरी को माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को माना जाता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली के समर्थन में आंदोलन चलाने वाले साहित्यकार का नाम बताए। वाले है या वाली नहीं है, तो इसको मैं वाले कर देता हूं। वाले साहित्यकार का नाम बताइए। तो साहित्यकार का नाम अयोध्या प्रसाद खत्री है। इन्होंने खड़ी बोली के समर्थन में क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना। अब्दुल रहमान को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। श्रीधर पाठक ने किसका प्रबल समर्थन किया? श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली हिंदी का प्रबल समर्थन किया था। श्रावकाचार की रचना किसने की थी? श्रावकाचार की रचना देवसेन ने की और ये ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना है। ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली रचना कौन सी है? श्रावकाचार है। चलिए, हिंदी साहित्य में किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भावात्मक निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है हिंदी साहित्य में, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया इतिहास है। वर्ण क्रमानुसार, तो गारसा दत्तासी का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक की रचना किसने की? इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की पुस्तक है इतिहास और आलोचना नामक पुस्तक। नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? करसन शंकर शुक्ल ने की थी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की थी हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना। किसने? श्याम सुंदर दास ने। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक कौन है? अरे भाई, गारसा दत्तासी 1839 में पहला भाग प्रकाशित और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित। ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ की रचना। सुंदरी तिलक की रचना किसने की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक की रचना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। शिव सिंह सरोज की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने की थी शिव सिंह सरोज की रचना। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? सुमन राजे ने की थी हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ की रचना सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था पहली बार, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? और ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1931 में की थी। नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास ही भाई हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से भी 4 रचना हैं कम से कम, लेकिन प्रसिद्धि किसको मिली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को मिली थी, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल गलत पढ़ा रहे हो। गलत नहीं है भाई, इस नाम की 4 रचनाएं हैं। चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना किसने की? विजेंद्र स्नातक ने 1996 में की थी। और कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास तो कौन सा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और हिंदी भाषा और साहित्य की रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने की थी हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की रचना।
हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ की रचना श्याम सुंदर दास ने की थी। तो ये थे दोस्तों 50 प्रश्न। अगले प्रश्नोत्तर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं भी समझ में आया हो तो भी दोस्तों प्लीज यार सब्सक्राइब करना